बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टिप बताने जा रहा हूँ वो शुगर टाइप 2 के लिए है। तो बहुत ही आसान सी और सस्ती सी रेमेडी है जो मैं आज बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। वो लोग जो इसको इस्तेमाल करें, जैसा भी रिजल्ट हो मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ये तो चलते हैं हम अपनी टिप की तरफ। तो इसमें हमें नंबर 1 पे चाहिए अलसी के बीज, और नंबर 2 पे चाहिए हमें तुखम बलंगा। इसको तुखम मलंगा भी कहते हैं, तुखम बलंगा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको चिया सीड्स कहते हैं। तो अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों को, ये अलसी के बीज आपने लेने हैं 2 चम्मच, और तुखम बलंगा जो है इसका लेना है 1 चम्मच। 1 गिलास पानी में आपने इन दोनों को भिगो देना है। 10 मिनट बाद आपने इसका शेक बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। और शेक बना के ये सुबह खाली पेट पीना है। नंबर 1 तो ये टिप है, ठीक है। ये बनाने वाली है पानी के साथ, मतलब वो शेक बना के पीना है। तो ये सुबह के टाइम जो है आपने शेक बना के पीना है। और नंबर 2 पे जो है टिप वो है, ये सफ़ूफ बना के आपने रखना है, जो खाने के आधा घंटा बाद जो है आपने खाना है। तो इसमें हमें नंबर 1 पे चाहिए अजवैन 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, मेथरे 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, और आखिर में है करेले के बीज, ये भी हमें चाहिए 50 ग्राम। मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें जो है आपने हम वज़न लेनी है, 50-50 ग्राम ले लें। अगर इससे कम लेना चाहते हैं तो कम ले लें, अगर ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा बना लें, कोई मसला नहीं है। तो इन तमाम को आपने ग्राइंड कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना, फक्की बना के रख लेना है। तो रोज़ाना सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाने के आधे घंटे बाद आधा चम्मच आपने खाना है। आधा चम्मच वो लोग खाएंगे जिनकी शुगर 200-250 तक होती है। जिनकी शुगर इससे ज़्यादा है, मतलब 300 है, 350-400 तक है, तो वो इसकी मिकदार को बढ़ा दें। मतलब 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को। जैसे जैसे आपकी शुगर कम होती जाएगी आपने इसको कम करते जाना। ये नहीं है कि आपने इसी मिकदार से ही लगे रहना है, ठीक है। ये ना हो कि कहीं ज़्यादा डाउन हो जाए। तो आपने जैसे शुगर डाउन होनी है साथ साथ आपने इसको कम करते जाना है। अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं या कोई टैबलेट खा रहे हैं तो उसको आपने फर्स्ट 4-5 दिन जो है उसको जारी रखना है। उसके बाद आपने इस दवाई की मिकदार जो है वो कम करनी है, ठीक है। और साथ में अपना टेस्ट जो है वो आपने करवाते रहना है कि कितनी है शुगर। जब ये नॉर्मल में आ जाए 100 और 150 के दरमियान यहाँ पे आ जाए शुगर, फिर आपने टैबलेट जो है वो बंद कर देनी है और इस दवाई की मिकदार बढ़ा देनी है। मतलब आप पहले आधा चम्मच ले रहे थे, आधे चम्मच से आपकी शुगर डाउन हो गई है, आपने हाफ चम्मच से भी कम कर दिया है। अब आपने टैबलेट छोड़ देनी है और इसका 1 चम्मच जो है आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। फिर आपने दोबारा से जैसे जैसे शुगर डाउन होगी फिर इसकी मिकदार जो है कम करते जाना। तो इंशाल्लाह इसके मुसलसल इस्तेमाल से आप जो है शुगर से मुकम्मल निजात पा लेंगे। तो यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि शुगर जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि अभी हम इसको 1 महीना 2 महीने इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है इससे जान छूट जाएगी। तो शुगर एक ऐसा मर्ज़ है कि इससे जान नहीं छूटती, लेकिन ये है कि आपकी जो है शुगर वो कंट्रोल हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, लिहाजा इसके साथ आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आप पे नहीं होगा। मतलब कि आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, आंखें जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, इसी तरह बाकी जो है मसाइल वो नहीं होंगे। जैसे वो ज़ख्म हो जाता है और ठीक नहीं होता, ऐसा मसला नहीं होगा। वो उन लोगों के साथ होता है जिनकी शुगर हाई होती है और कंट्रोल नहीं होती। तो इसके साथ इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी और आप अपने सारे रोज़मर्रा के काम जो है वो कर सकेंगे, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
باقی اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کرتے رہیں گے 1 سال 6 ماہ کے استعمال سے آپ کی دوائی کی مقدار اتنی کم ہو جائے گی اور شوگر بھی اتنی نارمل ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ انسولین اور یہ ٹیبلٹ وغیرہ سب کو بھول جائیں گے اور اس تکلیف سے جو ہے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے ڈیلی انسولین لگانا صبح شام یا ایک ٹائم تو انجیکشن لگانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اگر آپ اس سے بچ جائیں تو اور آپ کو کیا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔